नमस्कार, मैं हूं अनवारुल्लाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। हमारे साथ हिस्वा के विधायक अनिल कुमार जी मौजूद हैं। अनिल सिंह हिस्वा के विधायक ही नहीं, मुख्य सचेतक भी हैं पार्टी के, भाजपा के। ऐसे में जबकि आज प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना और लॉन्च किया है, जिसमें बिहार के 32 जिला शामिल हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। बिहार को जो सौगात आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, 38 में 32 जिला को गरीब कल्याण योजना से आच्छादित करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, इसके लिए बिहार की जनता की ओर से, हम सब पार्टी की ओर से कोटि से आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति। और इनकी सोच कोई आज नहीं, हमेशा से ये रही है कि जो ग्रामीण सेक्टर है उसको मैं विकसित करूं, और शहर जो ग्रामीण सेक्टर से जो आबादी शहर की ओर आ रही है, वो ग्रामीण सेक्टर में ही उनको शहरों की जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके तहत उन्होंने इन योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज जो इन योजनाओं का शुभारंभ हुआ, उससे गांव में आज बिजली आज 24 घंटा में 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, कहीं कहीं तो 24 घंटा बिजली उपलब्धता है। सड़क जो पहले 12 फीट 4 इंची ग्रामीण संपर्क योजना से किया जा रहा था, आज सेकेंड फेज में उसकी चौड़ाई बढ़ाकर आज 18 फीट की 5.5 मीटर चौड़ी पक्की सड़क दी जा रही है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं दी जा रही है। उसमें खासकर बिहार से इन योजनाओं का शुभारंभ करना यह अपने आप में काफ़ी है, और इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जी की नज़रों में बिहार सबसे पहला राज्य है, और बिहार की गरीबी को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। उस गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने यह गरीब कल्याण योजना लाया, जिससे जब गांव के गलियों का विकास होगा तो वहाँ जो काम होगा, वहाँ जो कामगार मजदूर होंगे, उसमें जो राशि आएगी, उसका जो फ्लो आएगा, उससे विकसित बिहार बन पाएगा। इस सोच के साथ उन्होंने जो दिया है, इस बिहार से शुभारंभ किया है, उसके लिए कोटि से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति। अनिल जी, हमेशा से ये चाहे सरकार जिसकी हो, वो हमेशा गरीब कल्याण, किसान, इस तरह की चीज़ें लाती है, और ख़ास तौर से गांव देहात की बातें करती रहती है। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये गरीबों की बात कर रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर जो बिहार आए हैं या दूसरे स्टेट्स में गए हैं, जो कहीं पहले काम कर रहे थे, उनको इस योजना से कितना लाभ होने का संभावना है? जब रोजगार के अवसर खुलेंगे तो स्वाभाविक है कि जब रोजगार के अवसर खुलेंगे तो उसमें मजदूर, जो लोग उसमें कारीगर, युवा, सभी लोगों की सहभागिता होगी। सभी लोगों की ज़रूरत होती किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। आप जब देखेंगे तो मटेरियल से लेकर, मजदूर से लेकर, कारीगर से लेकर, सप्लायर से लेकर सामग्री तक की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसे मामले में 116 जिले पूरे देश में और बिहार में 38 में से 32 जिले में इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का और आज से प्रारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ खगड़िया से किया गया है, तो निश्चित रूप से जो लौट कर आए हमारे प्रवासी, जिसको आप कह रहे हैं, हम कहेंगे बेचारे रोजगार के लिए गए थे, वो हमारे ही वासी हैं, बिहार वासी हैं, उनको अब अपने घर में रोजगार मिलेगा। और खासकर मनरेगा से भी आपने देखा होगा कि काफ़ी राशि उसमें दी जा रही है। जो बाहर मजदूरी कर रहे थे लोग, उनके रोजगार के लिए आज किसी भी ज़िले में आप देखेंगे राशि की कोई कमी नहीं है। जो काम मांगते हैं उनको काम मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन योजनाओं का शुभारंभ करना, उन युवा, उन मजदूर, नौजवान, सबों को ध्यान में रखकर ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है, गरीब कल्याण योजना। और इस गरीब कल्याण योजना से बहुत बड़ी राशि और बहुत बड़े समूह को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ तक योजना बनाने का सवाल है, हर पार्टी जब भी सत्ता में पहुँचती है योजना बनाती है, दिक्कत होती है उस योजना के कार्यान्वयन की, कैसे योजना का इम्प्लीमेंट किया जाए ग्रास रूट पे जा कर के। और आपकी सरकार में भी ऐसा देखा गया है कि योजना बना देना आसान है। आपने गोद लिया था एक गांव को, आज उस गांव की दुर्दशा है। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जो सुविधा पहुँचनी चाहिए थी, वो सुविधा अभी तक नहीं पहुँच पाई है। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, और जगह की बात अलग विषय होता है। गोद लेने की बात थी, और उसमें एमपी लोगों को अपने स्तर से उस योजना, उस गांव का विकास करना, ताकि वो गांव आइडियल हो जाए, हर लोग फिर प्रयत्न और प्रयास करे। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं, मेरे यहाँ भी एक गांव को गोद लिया गया था, खनमा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मीडिया के भाई आप हैं, आप आज जाकर देखें जिस गांव को गोद लिया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ऐसी घोषणा की थी, आज उस गांव में आप जाकर देखेंगे पावर सब स्टेशन, सुपर पावर स्टेशन, +2 विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, रोड,
ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल, वाटर टैंक, ये जो मूलभूत सुविधा की चीज़ें हैं वो सब हम लोगों ने उपलब्ध कराया। ये दायित्व उनका बनता है कि जब कोई गांव को हम दायित्व लेते हैं, जब गोद लेते हैं, या किसी गांव को जब हमारी सरकार का जो घोषणा होता है उस घोषणा के आधार पे हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि हम उस सेक्टर में काम करें और आइडियल कोई गांव को ऐसा बनाएं जिससे कि बाद बाकी गांव भी उस दिशा में चलकर, और एक जनप्रतिनिधि पर भी आम जन का प्रभाव और दबाव हो कि मेरे लिए भी आप कुछ करिए। अगर ऐसा होता है तो काम करने में बल मिलता है और काम की गति बढ़ जाती है। मैं तो कहता हूं कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। मैं उस काम में, मैं जब कोई लोग आते हैं मेरे पास काम मांगने या कहने कि ये नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि वो कहने नहीं आए, वो मेरे दायित्व का मुझे बोध कराने आए हैं और मैं इस उत्साह के साथ उस काम को करता हूं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हर जनप्रतिनिधि को, जब आप जनप्रतिनिधि, आपके कंधे पे दायित्व है, जनता ने आपको अवसर दिया है, तो वह ड्यूटी और दायित्व आपकी बन जाती है, आपको करना चाहिए। सरकार और जनप्रतिनिधि मिलकर अगर काम को ठीक से कराना चाहें तो हर मुमकिन कोशिश के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं और देश, स्टेट, राज्य की सूरत हाल में तब्दीली हो सकती है। कैमरा पर्सन स्पर्श के साथ अनवारुल्लाह, न्यूज़ फॉर इंडिया, पटना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.